हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं 2003 की एपिक एक्शन ड्रामा फिल्म द लास्ट सैमुराई के बारे में। तो दोस्तों आराम से बैठिए और एंजॉय करें हमारा ये वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है हमें एक खूबसूरत वादी को दिखाते हुए और यही बैकग्राउंड में एक आदमी की आवाज़ हमें जापान के बनने की स्टोरी बता रही है। उसने बहुत से लोगों से सुना था यहाँ के गॉड को पानी में से एक तलवार मिली थी जिसके अंदर से निकलने वाले कतरे जब पानी में जा गिरे तो जापान आइलैंड बना। पर वो आदमी इन सब बातों को नहीं मानता था। उसका मानना है जापान उन लोगों की वजह से बना है जो बहादुर लोग किसी भी वक्त इस जमीन के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। अब हम एक जापानीज आदमी को एक फील्ड में बैठा हुआ देखते हैं। वो इस पोजीशन में बैठा हुआ होता है जैसे वो योगा कर रहा हो और उसके विजन में एक जापानीज आदमी शेर से मुकाबला कर रहा था। ये सब देखते हुए उसकी आंखें बंद थी और अचानक ही वो अपनी आंख खोल देता है। मूवी का सीन यहाँ कट हो जाता है और हमें अमेरिका में एक आदमी दिखाया जाता है। उसके पीछे से आने वाली आवाज़ बता रही है कि वो एक बहादुर सोल्जर था जिसका नाम कैप्टन नेथन बताया हुआ है, जो यहाँ सब लोगों को अपनी जीत की कहानी सुनाने वाला था। बाहर से उसे बुलाया जा रहा था। सब लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, पर वो अपने आप में चेयर पे बैठा हुआ अपने अंदाज में शराब पीने में बिजी था। अब नेथन के बारे में बताने वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी इस आदतों से तंग आ चुका हूँ और कल से तुम काम पे मत आना। ये वाली तुम्हारी आखिरी परफॉर्मेंस होगी। जिससे हमें पता चल रहा था नेथन एज परफॉर्मर काम कर रहा है। लोगों को इंटरटेन करने के लिए खुद की स्टोरी सुनाता है, जबकि काम से निकल देने के बाद आज उसकी लास्ट परफॉर्मेंस है और अब वो स्टेज पर जाकर स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है, मेरे हाथ में जो गन है उसने बहुत से मुल्कों को जीतने में हमारी मदद की है और साथ ही वो अपने साथ रहने वाले सोल्जर की भी स्टोरी सुनाता है। और अचानक वो ये बताना शुरू करता है उसकी गन कैसे काम करती है। सब लोग शॉक हो चुके हुए होते हैं क्योंकि नेथन अब अपनी गन को लोड कर रहा था और इधर उधर अपनी गन को चला भी देता है, ये सोचे हुए कि गोली किसी भी आदमी को लग सकती है। लकीली किसी को भी कुछ नहीं होता और नेथन क्राउड में अपनी गन फेंक के वहाँ से निकल जाता है। नेथन की बैकग्राउंड स्टोरी ये थी, नेथन अमेरिकन सोल्जर थे जो कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था। उसने अपने कैप्टन के कहने पर कुछ बेकसूर इंडियंस को मार दिया था जिसका रिग्रेट उसे आज भी था, इसलिए उसने अपनी आर्मी की जॉब छोड़ दी थी। अब वो एज अ परफॉर्मर काम कर रहा था, लेकिन आज उसे यहाँ से भी निकाल दिया गया था। अब नेथन जैसे ही उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसे देखते ही तालियां बजाने लगता है। नेथन शायद उस आदमी को पहचान चुका था। वो उसे देख के सोचता है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। वो बूढ़ा आदमी नेथन के गले में हाथ डाल के उसे साथ में लेके चलता है और उसे एक जॉब ऑफर करता है। जब नेथन उसे जॉब के बारे में पूछ रहा था कि ये जॉब क्या है, लेकिन बूढ़ा आदमी कहता है ये जॉब सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। अब वो उसे लेके एक रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट में उसे अपने पुराने कैप्टन के साथ, जो कि एक कर्नल था, उसके साथ एक जापानीज कर्नल को दिखाया जाता है। नेथन को यहाँ इसलिए बुलाया था कि वो जापानीज कर्नल के सोल्जर को ट्रेनिंग दे सके। इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ऑफर की गई थी। नेथन एक मिनट के लिए वहाँ से उठ के चला जाता है और एक अमेरिकन कर्नल उसके पीछे आके पूछता है, इसमें बुराई क्या है, कितनी अच्छी जॉब है। नेथन कहता है कि मैं $500 के लिए किसी बेकसूर को नहीं मार सकता, लेकिन हाँ शायद मैं तुम्हें मारने के लिए एक पैसा भी ना लूँ। ये कहकर साथ में वो जॉब भी एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में उसे हम जापान के सी पोर्ट पर देखते हैं जहाँ उसे एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर मिलता है। वो कहता है जापान के प्रेसिडेंट ने जापान के तरक्की के लिए जापान में दूसरे देश से बहुत सारे आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डॉक्टर्स बुलाए हैं। अब वो जापान के लिए एक अच्छी आर्मी बनाना चाहते हैं और इस आर्मी के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने कई देशों से वॉरियर्स भी बुलाए हैं, जैसे एक तुम हो। अब नेथन को जापान के प्रेसिडेंट के पास लेके जाया जाता है। प्रेसिडेंट नेथन के जॉब एक्सेप्ट करने के लिए बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम नेथन को उसके जॉब परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहां वो जापानी सोल्जर को ट्रेनिंग दे रहा था। नेथन ने एक जापानी सैमुराई कात्सुमोटो के बारे में बहुत सुना था क्योंकि वो अपने खास तकनीक और लड़ाई में कोई हथियार और जंग में कोई न्यू हथियार यूज़ ना करने के लिए बहुत फेमस था।
इसके बाद नेथन रेस्ट हाउस चला जाता है जहाँ पर वो सैमुराई के बारे में बहुत सारी बुक देखता है और वो अपने ट्रांसलेटर से उसे ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है। पर पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है कि ये ट्रांसलेटर उसे ये बुक्स ट्रांसलेट करके नहीं देगा, इसलिए वो अपना चाकू निकाल के उसके गले पे रखता है और उसे कहता है अगर तुमने ट्रांसलेट नहीं करके दिया तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। इसके बाद नेथन को कुछ इल्यूजन्स आने लगे थे। मूवी फ्लैशबैक में जाती है। अभी ये सीन दिखाया जाता है जब नेथन ने कैप्टन के कहने पे इंडियंस को मार दिया था, क्योंकि उसके पास अपने कैप्टन के बात मानने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो आज तक उस बात पर पछता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। अभी हम नेथन को ट्रेनिंग देते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो अपने साथी से कह रहा था सभी सोल्जर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। वो कहता है इन सोल्जर को अब गन चलाने आ गई है और इसके साथ वो एक सोल्जर के पास जाता है और खुद गन पकड़ना सिखाता है। इस सब दौरान वहाँ पर कर्नल आके उसे बताते हैं कि जापानी सैमुराई जापानीज गवर्नमेंट से बगावत कर रहा है। हम उसके एरिया में ना फ्रीली जा सकते हैं ना ही कुछ कर सकते हैं। कर्नल चाहते थे कि सैमुराई से लड़े और उस एरिया को क्लियर करवा दे जहाँ पे उन्हें रेलवे ट्रैक बनाना था। नेथन का कहना था कि हमारे सोल्जर अभी तक रेडी नहीं है, पर कर्नल जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि सैमुराई के पास एक भी राइफल नहीं है, उनके पास बॉल्स एंड एरोज है जिससे वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और यहाँ पे नेथन कहता है कि हमारे सोल्जर्स डिफेंस और अटैक करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक सोल्जर को कहता है कि तुम मुझे गोली मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सोल्जर उसकी बात नहीं मानता तो नेथन उसकी कैप पे गोली चलाता है। उसके बाद सोल्जर डर के गोली चलाता है। वो गोली नेथन को नहीं लग पाती। अब नेथन कर्नल से कहता है आप देख सकते हैं हमारे सोल्जर कितने तैयार है। कर्नल अब उनकी एक बात नहीं मानता। कर्नल कहता है अब हम हर हाल में सुबह 6 बजे कास्टोमोटो से लड़ने जाएंगे। अब वो कुछ लोगों को ट्रेन करके आगे बढ़ते हैं। नेथन सोल्जर को राइफल तैयार करने के लिए कहता है। वो लोग कांपते हाथों के साथ राइफल पकड़े हुए थे। बहुत से लोग ये भी नहीं जानते थे कि करना क्या चाहिए। तभी सामने से सैमुराई ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था। वो लोग राइफल से उन पर अटैक करते हैं जिससे काफ़ी सैमुराई को घायल कर दिया गया था। पर अभी बहुत से सैमुराई ने अपने बोज एंड एरोज से अटैक कर दिया था। जहाँ काफ़ी सारे सोल्जर तो भाग गए थे। अब सैमुराई उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ लग रहा था कि ये न्यू राइफल सैमुराई के सामने कुछ भी नहीं थे। नेथन के साथ वाले सोल्जर छोड़ के भाग चुके थे, पर नेथन और साथी सैमुराई से लड़ रहे थे। एक सैमुराई नेथन के साथी को मार देता है, पर नेथन हार नहीं मानता और वो घोड़े पे सवार सैमुराई से लड़ता रहता है। अचानक वो घोड़े से गिर जाता है, पर अभी वो हार नहीं मानता और वो सारे सैमुराई से लड़ता रहता है। सैमुराई का लीडर ये देखते ही हैरान था कि अभी भी सैमुराई से वो लड़ रहा था। उन सैमुराई से एक बड़ा सैमुराई नेथन को मारने के लिए आया था। नेथन को वो जैसे ही मारने वाला था वैसे ही नेथन उसके बगल में पड़े हुए भाले से उसे मार देता है और इसके बाद बाकी सैमुराई नेथन को मारने आते हैं, लेकिन कास्टोमोटो उनको रोक देता है। वो नेथन को उनके साथ जिंदा लेके जाने के लिए कहता है। गांव आने पर उसका साथी कास्टोमोटो से पूछता है आपने नेथन को जिंदा क्यों छोड़ दिया, यहाँ क्यों ले आए हो। तब कास्टोमोटो बोलता है आगे हमें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी है और इस काम के लिए हमें कुछ बहादुर दुश्मन से कुछ सीखना चाहिए। यहाँ हमें दिखाया जाता है कास्टोमोटो नेथन की डायरी देख रहा होता है और वहाँ पर एक लेडी नेथन का इलाज कर रही होती है और कुछ दिन बाद नेथन ठीक हो जाता है। अब नेथन को कास्टोमोटो के पास ले जाया जाता है, जहाँ नेथन उनसे पूछता है कि जंग के दौरान वहाँ रेड सूट में कौन था जो मुझे मारने वाला था और वो लड़की कौन थी जो मेरा इलाज कर रही थी। कास्टोमोटो बताता है वो लड़की जो तुम्हारा इलाज कर रही थी वो मेरी बहन है और जंग के दौरान तुमने उसके हस्बैंड को मारा था। कुछ देर बाद वो दोबारा टेम्पल में जाता है और कास्टोमोटो से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और वो उसे सब सच कहता है और जानना चाहता है कि उसके दुश्मन कैसे लड़ते हैं और उसके दुश्मनों को लड़ना कैसे सिखाया जाता है। ये सब के बाद नेथन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रहकर नेथन बहुत कुछ सीखता है। उसे यहाँ के डिसिप्लिन का मतलब पता चला था। वो देखता है कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर उसने सैमुराई का मतलब भी सीखा था।
इसका मतलब था खिदमत करना। यहाँ पर नेथन एक बच्चे से तलवार चलाना सीखता है। उसके बाद रात में वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी कुछ असासिन उन पर अटैक कर देते हैं। अब नेथन गांव वालों के साथ मिलकर उनसे लड़ता है। तभी एक असासिन उसे मारने वाला था। तभी एक बच्चा वहाँ पर आता है जो वही लड़का था जिसके पापा को नेथन ने मारा था। वो बहुत बहादुरी से लड़ रहा होता है। नेथन एक चाकू पकड़ के अपने दुश्मनों को मारता है और उसे भी मारता है जो बच्चे को मारने वाला था। बाद में कास्टोमोटो और नेथन मिलकर सब असासिन को हरा देते हैं। नेथन कहता है ये हमला कास्टोमोटो को मारने के लिए किया गया था, जो कि कर्नल ने करवाया है। अब नेथन सैमुराई की हेल्प कर रहा था, इसलिए कास्टोमोटो भी उसको अपना फ्रेंड मान लेता है। कास्टोमोटो उसे कहता है अगर जापान के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो मुझे मार दे तो वो आसानी अपनी जान दे देगा और गांव भी छोड़ देगा। लेकिन नेथन उसे कहता है प्रेसिडेंट सैमुराई के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनको ये सब करने के लिए जापानीज कर्नल अकोमारो फोर्स कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैमुराई ने नेथन को छोड़ दिया था और वो ट्रेनिंग कैंप में था, जबकि दूसरी तरफ हम कास्टोमोटो को प्रेसिडेंट को मिलते हुए देखते हैं। वो नोटिस करता है कि प्रेसिडेंट बुरे नहीं हैं। प्रेसिडेंट कास्टोमोटो से कहता है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। कास्टोमोटो का कहना था हमें यहाँ पे आज़ादी से रहने दिया जाए। बाद में हम नेथन को देखते हैं जो जापानीज कर्नल ओकुमारो के पास था। ओकुमारो उसे पूछता है सैमुराई कैसे रहते हैं, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, क्या तुम उनके बारे में बता सकते हो। नेथन उनको कुछ भी बताने से इनकार करता है और कहता है मैं तो एक कैदी था। अब ओकुमारो उसे एक ऑफर करता है कि सोल्जर को ट्रेनिंग करने के लिए उसे और ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, लेकिन नेथन वहाँ से चला जाता है, जिससे ओकुमारो को शक हो जाता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि नेथन को मार दिया जाए अगर वो किसी भी सैमुराई से मिलता हुआ पाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जापानीज प्रेसिडेंट ने कास्टोमोटो की बात मानते हुए सैमुराई को फ्रीली हर जगह रहने की इजाज़त दी थी। अब हम उन्हें टोक्यो में भी देखते हैं, जहाँ कास्टोमोटो जापानीज काउंसिल का एक पार्ट था। जब कास्टोमोटो मीटिंग रूम में आता है तब ओकुमारो तलवार बाहर रखने कहता है, पर कास्टोमोटो उसकी बातों को इनकार कर देता है और वो कहता है जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहते तब तक मैं अपनी तलवार नहीं रखूंगा। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं बोलते। अब ओकुमारो कास्टोमोटो को प्रेसिडेंट की तरफ से अरेस्ट करता है। एक आदमी कास्टोमोटो को एक नाइफ देता है और उसे अपने आप को मारने के लिए कहता है। उसको ये सजा दी गई थी। अब हम देखते हैं कि नेथन अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर जापान छोड़ के जा रहा था, पर बाहर निकलते ही एक मिस्टीरियस आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन नेथन एक सैमुराई की तरह खुद का डिफेंस करता है। ये सब के बाद उसे खुद को फील हुआ होता है कि वो एक सैमुराई बन चुका है। आगे हम देखते हैं नेथन कास्टोमोटो को बचाने आता है और उसे कहता है यहाँ से हमें चलना होगा। उन्हें बाहर निकलते हुए कुछ लोग देखते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। अब सब बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कास्टोमोटो का बेटा वहां पर आग लगने की वजह से बेहोश हो जाता है। नेथन उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में था। उसकी यह हालत देखकर कास्टोमोटो की आंख में आंसू आ जाते हैं। कास्टोमोटो का बेटा उसको मरते हुए कहता है आपको यहाँ से चला जाना चाहिए, आपको अपना मकसद पूरा करना है। और कास्टोमोटो अपने बेटे को वहाँ छोड़ के चला जाता है। सारे समुराई अपने गांव आ चुके थे। नेथन के साथ साथ वो लोग जान चुके थे अब यहाँ बुरी जंग होने वाली है। सारे विलेजर्स मिलकर उस जंग के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। कास्टोमोटो लड़ाई को लेके बहुत परेशान था, तो नेथन उसे स्पार्टन की कहानी सुनाता है कि कैसे 300 लोगों ने पूरी फौज को हराया था। उन्हें समझदारी से लड़ना होगा। नेथन उससे कहता है कि उसे दुश्मनों को इतना करीब लाना होगा कि हम उनसे तलवारों से लड़ सके। वो लेडी जो नेथन का ख्याल रख रही थी वो कहती है तुम वो सूट पहन लो जो मेरे पति का था। इसके बाद हम लोग नेथन को बैटलफील्ड में तैयार देखते हैं। सैमुराई अपने घोड़े पे थे और सोल्जर की गिनती बहुत ज्यादा थी। कैप्टन ये देख के हैरान था कि नेथन समुराई के साथ मिला हुआ है। अब जंग शुरू हो चुकी थी। इसमें जापानीज आर्मी के पास बहुत सारी कैनॉन्स और गन थी। सैमुराई के पास ऐसा कुछ नहीं था। आर्मी ने उनके ऊपर कैनॉन से अटैक कर दिया। सैमुराई उनसे दूर भागते हैं। असल में ये इनका प्लान का हिस्सा था। वो जापानी सोल्जर को अपने करीब ले आए और उनके प्लान के हिसाब से उन्हें मार सके।
आर्मी समुराई पे अटैक कर देती है। तब नेथन कहता है हमें तब हमला करना चाहिए जब वो अपनी गन लोड कर रहे होंगे। जैसे उनके गन लोडिंग का टाइम आता है तब सैमुराई उन पर अटैक कर देते हैं और अब यहाँ हर तरफ खून ही खून होता है और सैमुराई बहुत अच्छे से लड़ रहे होते हैं। अब कुछ ही सैमुराई बचे थे और वो लोग अपने आखिरी दम तक लड़ने का डिसाइड कर चुके थे। अब जंग के एंड में कास्टमोटो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था, वो जंग हारने वाला था और तब कास्टमोटो अपने रस्म के मुताबिक अपने स्वॉर्ड से नेथन के हाथ से खुद को मार लेता है। ये उनका रस्म था कि अगर कोई सैमुराई हारने वाला रहता है तो वो खुद अपने हाथों या किसी और सैमुराई के हाथों से मार लेते हैं, लेकिन उसने नेथन के हाथों खुद को मार दिया था, जबकि मरते हुए उसके आंखों में अपने गांव का स्प्रिंग का खूबसूरत मंजर था। सब जापानी सोल्जर कास्टमोटो के डेथ पर रिस्पेक्ट में नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ लास्ट में हम देखते हैं अमेरिका जाने से पहले नेथन प्रेसिडेंट के पास आता है। यहाँ पर वो प्रेसिडेंट को कास्टमोटो की स्वॉर्ड प्रेजेंट करता है। फिर ओकोमोटो प्रेसिडेंट को कहता है कि आपको ये नहीं लेना चाहिए क्योंकि नेथन दुश्मन है, लेकिन नेथन प्रेसिडेंट को कास्टमोटो की बात बताता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो अपनी जान भी दे सकता था। अब प्रेसिडेंट को ये समझ आया था कि ओक्यूमारो वो इंसान है जो बिजनेस बढ़ाने के लिए उनका यूज कर रहा है। वो यहाँ पे स्वॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है और अमेरिका से किया हुआ वेपन्स का सौदा कैंसिल कर देता है और ओक्यूमारो को अपनी बेवकूफ़ियों को बंद करने के लिए बोलता है और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड लीव लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।